ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः। कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें ये 5 दान, 7 पीढ़ियों तक नहीं आएगी दरिद्रता। हे भक्तजनों, यदि आप ठाकुर जी का प्रेम पाना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके कुल में 7 पीढ़ियों तक कभी दरिद्रता प्रवेश न करे, तो आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा पर 5 विशेष पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए। ये 5 पवित्र दान सनातन धर्म में अत्यंत फलदायक माने गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन अत्यंत पुण्यकारी होता है। पूरे मास में जो साधना नहीं कर पाते, वो सिर्फ इस दिन भी करें तो उन्हें विशेष फल प्राप्त होता है। 1. तिल के तेल का दीपदान। इस दिन सूर्यास्त के समय भगवान विष्णु के नाम से तिल के तेल का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी के तट पर जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी मंदिर में दीपदान करें। मान्यता है कि संध्या में जलाया गया यह दीपक बैकुंठ तक अपनी ज्योति पहुंचाता है। 2. वस्त्रदान। गरीब और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें। जो व्यक्ति किसी की लाज ढकता है, भगवान उसकी लाज जीवन भर बचाते हैं। यह दान अत्यंत शुभ माना गया है। 3. अन्नदान। कम से कम 2 जरूरतमंदों को श्रद्धा से भोजन कराएं। अन्नदान महादान कहा गया है। रोगियों, असहाय और भूखों को भोजन कराना पुण्य का सागर है। 4. गौदान या गौसेवा। यदि संभव हो तो इस दिन गौदान करें। यदि नहीं तो गौमाता को हरा चारा या गुड़ खिलाएं। आप किसी गौशाला में दान देकर भी यह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्य 33 कोटि देवताओं को तृप्त करता है। 5 स्वर्ण दान या उसका प्रतीकात्मक रूप। यदि आप सोना दान करने में सक्षम नहीं हैं तो स्वर्ण के प्रतीक रूप में कोई धनराशि भगवान के चरणों में अर्पित करें। यह स्वर्ण दान के समान पुण्यदायक होता है। अगर आपके पास ये साधन नहीं है तो भी आप श्रद्धा से दीप जलाएं, गाय को गुड़ खिलाएं और मन ही मन अपने इष्ट को समर्पण करें। इन 5 दानों का फल, इन दानों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने से 7 जन्मों तक आपके कुल में दरिद्रता नहीं आती और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। प्रभु भक्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णिमा और वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत पवित्र और दुर्लभ तिथि है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, शिवजी से मिलते हैं और त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को त्रस्त करने वाले संकट से मुक्ति दिलाई जाती है। इसी दिन भगवान शिव और विष्णु का महान मिलन होता है, जिससे यह तिथिदान, दीपदान, जप, हवन और पुण्य कर्म के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। शास्त्रों में वर्णन है कि त्रिपुरासुर 3 बलशाली दैत्यों ने सोने, चांदी और लोहे के 3 उड़ने वाले नगर बनाए थे, जो केवल 1000 वर्षों में एक बार सीध में आते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से इन्हें कोई नहीं मार सकता था, जब तक कोई एक बाण से तीनों नगरों को नष्ट न करे। जैसे ही समय पूर्ण हुआ, शिव जी ने एक ही बाण से उन तीनों का अंत कर दिया। इसी कारण शिव जी को त्रिपुरांतक कहा गया और देवताओं ने इस दिन को दीपों के पर्व के रूप में मनाया, इसलिए इसे देव दीपावली कहते हैं। भगवान विष्णु और शिव जी का यह मिलन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, अपितु आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव जी ने इस दिन विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया ताकि वे राक्षसों का विनाश कर सकें। यह वही सुदर्शन चक्र है जिससे महादैत्यों का संहार संभव हुआ। शिव जी ने इस तिथि पर दिए गए दान, जप और हवन को अक्षय फल देने वाला बताया है, जिसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। यह पुण्य हर जन्म में साथ रहता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। हमें क्या करना चाहिए इस पावन दिन पर? शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। यह स्नान सारे तीर्थों के पुण्य के समान होता है। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दें, जल या दूध में अक्षत डालकर। यह घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाता है। सबसे विशेष
प्रदोष काल में दीपदान करें। दीपदान करते समय यह भाव रखें, हे प्रभु, इस दीप की ज्योति से सारे प्राणी, चाहे कीट हों, पतंगे हों, पशु या मानव, सबको अगला जन्म न मिले, वे मोक्ष को प्राप्त करें। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के किनारे दीपदान करें, नहीं तो अपने घर के दरवाजे, तुलसी के पौधे और शिव मंदिर में दीप जलाएं। साथ ही यह 5 पुण्य दान जरूर करें। तिल के तेल का दीपक, वस्त्रदान, अन्नदान, गौ सेवा या गौदान और स्वर्णदान या उसका प्रतीकात्मक रूप। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन अर्थात इस वर्ष 5 नवंबर को श्रद्धा और नियम पूर्वक श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है या श्री सत्यनारायण व्रत कथा को मनोयोग से सुनता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती और उस पर सदा श्री हरि की कृपा वर्षा बनी रहती है। दीपदान करता है और इन पुण्य कर्मों में भाग लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है और 7 पीढ़ियों तक धन, वैभव और आध्यात्मिक उन्नति बनी रहती है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत के कर्ण पर्व में वर्णित ये घटनाएं साक्षी हैं कि इस तिथि पर किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म, जप, दान, हवन सदियों तक फल देता है। शुभ मुहूर्त व अनुष्ठान: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक, प्रातःकाल पूजा स्नान 5:18 से 6:36 तक, सायंकाल दीपदान पूजा 5:33 से 6:51, सिद्ध योग प्रातः 11:28 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से 2:38 तक, राहु काल 12 बजे से 1:30। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। चंद्रोदय लगभग 5:27 अपराह्न स्थानीय पंचांग अनुसार। कार्तिक पूर्णिमा के साथ कार्तिक मास और पंचभिकु व्रत दोनों का समापन होता है। श्रद्धालुजन शाम को पूजा करके उद्यापन करें। भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्र देवता की पूजा विशेष फलदायी है, तो प्रभुजनों इस दिव्य तिथि को व्यर्थ न जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन से प्रभु सेवा में जुटें, दीप जलाएं, मंत्र जपें और यह संकल्प लें कि इस कार्तिक पूर्णिमा पर हम अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित करेंगे। जो पुण्य इस दिन कमाया जाता है वह मृत्यु को भी नहीं मिटा सकती। तो उठिए, 5 नवंबर को अपनी आत्मा को आलोकित कीजिए और मोक्ष की ओर पहला दीप जलाइए। हरे कृष्णा। जय शिव शंभो। जय विष्णु भगवान।